त्याचबरोबर फलंदाजी करत असताना पुरारची टीम हे देखील बघायला मिळणार आहे। दोन्ही संघाच्या कॅप्टन्सला विनंती आहे तुमचा 12th मॅन कंपल्सरी कॉमेंट्री बॉक्स मध्ये पाठवा। 12th मॅन कंपल्सरी येणं गरजेचं आहे। 4 ओव्हरचा सामना 4 गोलंदाज कंपल्सरी। चला या ठिकाणी मैदानामध्ये माज स्ट्राइक वरती आहे, साईजात नॉन स्ट्राइक मार्क वरती, उवेस गोलंदाजी मार्क वरती तयार होईल। 4 षटकांचा सामना, लेट्स प्ले, मॅच ऑन होतोय। यावेळेला 4 षटकांमध्ये जास्तीत जास्त कॉन्ट्रीब्युशन देणं गरजेचं असेल टीम पुरारला इथे जर सामना जिंकायचा असेल तर। गोलंदाज तयार, षटकातला पहिला चेंडू अलॉंग द कार्पेट खेळलेला आहे, खोदून काढला चेंडू, चालला डीप एक्स्ट्रा कव्हर, सीमारेषेच्या बाहेर, मॅचच्या बॅट मधून आला या इनिंगचा पहिला चौकार। वेल प्ले, सुरुवात चांगली झाली आहे, परंतु म्हणतात ना ऑल इज वेल दॅट्स एंड इज वेल, ज्याचा शेवट चांगला ते सर्व काही चांगलं असतं। इथे सुरुवात चांगली करून चालणार नाहीये, इथे शेवट चांगला करता आला पाहिजे। हुसेन बोल्टचं ते वाक्य जे नेहमीच तुम्हाला सर्वांना प्रेरणा देतं, ते नेहमीच म्हणतात की अनेक खेळाडू असे आहेत जे सुरुवात चांगली करतात, मला शेवट चांगला करायला आवडतो। यावेळेला अकोट टप्प्याचा चेंडू होता, मोठा फटका खेळायचा आहे, फटका इथे प्रॉपर होऊ शकलेला नाहीये, फलंदाज बीट झाला, डॉट चेंडू आलाय। माससाठी ऑन देशमुख यांच्याकडून 500 रुपयाचं कॅश प्राइज आलंय। जर 3 चेंडूमध्ये 3 षटकार आले तर बघायचं इथे 3 षटकार येतील का। वाह, बक्षीस तर लावले त्यांच्यासाठी, लेकिन हम अक्सर कहते ना कि चंदा देकर बंदों का वांदा करना ये पुराना फंडा होता है। सो इथे 500 रुपयाचा कॅश प्राइज आहे आणि त्या कॅश प्राइज साठी इथे प्रयत्न होतील का हे बघणं गरजेचं आहे। जाऊया पुन्हा एकदा, गोलंदाज तयार होतोय, 7 ते 8 पावलाचं त्याचं रनअप। यावेळेला अगदी यष्टनच्या मुळाशी टाकण्याचा प्रयत्न केला, 2 शतरक्षक चेंडूचा पाठलाग करता, चेंडू अडवला जाईल, तद्वारी इथे धावा देखील कंप्लीट होतील स्कोरबोर्ड वरती। दरम्यान बघायचं इथे थोडासा थ्रो खराब आहे, त्याचा फायदा उठवता आलेला नाहीये, धावा मात्र इथे कंप्लीट झालेली आहे 2। संघाची धावसंख्या पोहोचले 8 या आकड्यावरती। षटक क्रमांक 1 सुरू आहे, ओएस गोलंदाजी मार्क वरती आहे। समोर जर विचार केला तर मास खूप चांगली बॅटिंग करतायत, आतापर्यंत 8 या धावसंख्येवरती खेळतायत। 4 चेंडूला सामोरे गेले, वा काय फटकाय, सूर्यकुमार यादव ब्रँडेड इथे येतोय मागच्या बॅट मधून, हा सनसनी दणदणीत चौकार। वेल प्ले, ब्युटिफुल सक्सेसफुल चौकार। संघाची धावसंख्या आता 12 या आकड्यापर्यंत पोहोचलेली आहे। अतिशय भन्नाट फलंदाजी, प्रभावी कामगिरी, ताकद आणि नजाकतचा सुरेख संगम आपण पाहतोय। हा खरं तर देखना फटका होता, बघतच राहावं एवढा सुरेख फटका तुम्ही इथे पाहिलेला आहात। डोळ्याचं पारणं पेंडणारा फटका, 4 धावा इथे स्कोरबोर्ड वरती कंप्लीट झाल्या। संघाची धावसंख्या आता पुढे पोहोचत असताना धावा झालेली आतापर्यंत कंप्लीट 12 धावा। षटक क्रमांक 1 चा खेळ इथे सुरू असताना दरम्यान या ठिकाणी जर आपण बघितलं तर बॅटर खरं तर आक्रमक आता पवित्रा घेताना देखील पाहायला मिळतोय। येणाऱ्या प्रत्येक चेंडूवरती मोठे फटके खेळण्याचा त्याचा मानस इथे तुम्हाला पाहायला भेटेल। बारा या धावसंख्येवरती खेळतोय पुरारचा संघ। आघाडीचे जे फलंदाज आहेत ते त्यांची कामगिरी खूप चांगल्या पद्धतीने पार पाडतात, मास खेळतात। वैयक्तिक 12 या धावसंख्येवरती 5 चेंडूंना आतापर्यंत संभवतः ते सामोरे गेलेले आहेत। 5 चेंडू 12 धावा। यावेळेला फुल टच करून घेतलाय, फटका प्रॉपर आहे, चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर येतोय, षटकार। वेल प्ले। तर संघाची धावसंख्या पोहोचलेली आहे पहिल्या षटकाच्या समाप्तीनंतर 18 या धावसंख्येवरती। वेल प्ले, कौतुक करावं लागेल, अतिशय घनाघाती अशी फलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळते, ताबडतोब फटकेबाजी,
कोणताही इथे जर बघितलं तर गोलंदाजाला सेट करून द्यायचं नाहीये. हा कदाचित इथे पवित्र आपल्याला पाहायला मिळतोय. तर दोन्ही बॅटर्सचा पुरार आणि नडगाव असे दोन संघ आतापर्यंत सकाळपासूनचं सत्र जर तुम्ही पाहिलं तर कोणताही संघ धावसंख्या चेस करण्यामध्ये सक्सेसफुल ठरलेला नाहीये. 7 सामन्यांचा इतिहास काय सांगतोय तर प्रथम फलंदाजी करणारा संघ विजयी ठरलेला आहे. आणि असं असताना देखील नडगावच्या संघाने नाणेफेकीचा कौल जिंकल्यानंतर प्रथम फिल्डिंग स्वीकारलेली आहे. सो इथे तो इतिहास बदलला जाईल का आजच्या दिवसातला हे बघणं फार महत्वाचं आहे. गोलंदाज तयार होईल. बॉलर्स नेम तलहा गोलंदाजी मार्कवरती तयार होतोय. या षटकातला पहिला चेंडू सुरेख आहे. गोल्डनवरचा चेंडू पुढे सरसावलाय. मोठा पटका खेळायचा आहे. चेंडू बॅटच्या स्लॉट मध्ये आलेला नाहीये. डॉट चेंडू आणि त्यानंतरची कामगिरी यष्टिरक्षकाने वाह खूप चांगली पार पाडली. अगदी समोरून जी रेल्वे जाते ती थोडीशी संत आहे आणि तसा संत गेम इथे आपल्याला चालणार नाहीये. इथे फटके मोठे मोठे येणं गरजेचं आहे. पुरारच्या आघाडीच्या बॅटरच्या बॅटमधून देखील तला तयार होतं. यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा जबरदस्त फटका आपल्याला पाहायला भेटतो. डीप एक्स्ट्रा कव्हरला क्षेत्रक्षक आहे. एकदम कंप्लीट केली आहे. दुसऱ्या धावेचा कोणताही चान्स इथं मिळणार नाहीये. परंतु इथे बघा थोडासा खराब ओव्हर थ्रो तुम्हाला पाहायला मिळाला आणि तिथे बघता बघता दुसरी धाव देखील घेतलेली आहे. गोलंदाज तला थोडासा नाराज आपल्याला पाहायला मिळतो. त्याला माहिती आहे इथे थ्रो चांगला होणं गरजेचं होतं. एका धावेसाठी संघर्ष करावा लागेल. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटचा जर विचार केला तर आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पहिल्यांदा एका धावेने पराभूत होणारा जो संघ होता तो पाकिस्तान होता. सामना होता न्यूझीलंड आणि पाकिस्तान यांच्यामधला 40वा आंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय क्रिकेटचा सामना आणि पाकिस्तानचा संघ पहिल्यांदा आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये एका धावेने पराजित झालेला होता. सो एका धावेसाठी संघर्ष आहे. ते लोकशाहीमध्ये एका मताला, क्रिकेटमध्ये एका धावेला आणि परीक्षेमध्ये एका गुणाला फार महत्व असतं. इथे तेच एका धावेसाठी संघर्ष आहे. ओहो यावेळेला मात्र पुन्हा एकदा मोठा पटका खेळायचा आहे. टायमिंग प्रॉपर झालेला नाहीये. फलंदाज बीट झालेला आहे. डॉट चेंडू पुन्हा एकदा या षटकामध्ये तुम्हाला पाहायला भेटतो. धावसंख्या पोहोचले 20 या आकड्यावरती. 20 रन्स. ओव्हर नंबर 2 इन प्रोग्रेस. येस ऍब्सोल्युटली. या ठिकाणी जर आपण बघूया पुन्हा एकदा तला गोलंदाजी मार्कवरती तयार होतोय. ओहो यावेळेला मात्र बघा चेंडूने बॅटची टॉप एज घेतलेली आहे. थर्ड मॅन रिजन मध्ये चेंडू चाललाय. पंचांचा इशारा काय येतो हे बघणं गरजेचं आहे. चेंडू सीमारेषा बाहेर येतोय. ते चौकार. वेल प्ले. देर आयर दुरुस्त आयर. विलंब से किंतु सफल स्ट्रोक आता हुआ. गेंद सीधा सीमा रेखा के बाहर गई थी और यहाँ पर अंपायर की तरफ से इशारा. 4 रनों का आता हुआ. फिलहाल इस समय 4 रनों के साथ स्कोर बोर्ड आगे बढ़ता हुआ. कुल मिलाकर रन संख्या का जहां तक सवाल है 24 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर. गिवन द गुड बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट विकेट पार्टनरशिप आई थिंक 24 रन लॉस ऑफ 0 विकेट. एक शानदार पार्टनरशिप इस समय देखने को मिलती हुई फिलहाल दोनों भी बल्लेबाजों के द्वारा. गेंदबाजी हालांकि कुछ गेंदों के पहले काफी कमाल की रही थी. ओहो इस बार ऑफ स्टंप के बाहर जाती हुई गेंद. अंपायर का वाइड का इशारा आता हुआ. 1 रन स्कोर बोर्ड में जरूर जोड़ दिया जाएगा. फिलहाल इस समय रन संख्या बनती हुई 25 रन 25 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर. तला इस समय थोड़े से अनुशासन के साथ गेंदबाजी करने की आवश्यकता है. अगर थोड़े से दिशा से भटकते हो तो कहीं ना कहीं आपकी टीम के लिए खामियाजा भुगतना पड़ सकता है. फिलहाल इस समय देखा जाए तो आगे आते हुए गेंद को ड्राइव किया था. बॉटम एंड का बिल्कुल लाजवाब इस्तेमाल किया था. लॉन्ग ऑफ पर फिलहाल मौजूद थे और जब तक आकर वो गेंद को फील्ड ओहो यहाँ पर देखिए रनआउट करने का प्रयास. मौका जरूर बन सकता था. अगर थोड़ा सा आगे जाते हुए गेंद को विकेटों के ऊपर लगाते तो संभवतः विकेट मिल सकता था. लेकिन दूर से थ्रो करने का प्रयास किया था. इसी के साथ ओवर का भी समापन हो चुका है. 26 रन लॉस ऑफ 0 विकेट 2 ओवर की समाप्ति के बाद. आठ रन दिले पहले ओवर मध्ये. पहले ओवर के समापन के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 18 थी. इस ओवर में काफी बेहतरीन गेंदबाजी का प्रदर्शन देखने को मिला था. तलहा के द्वारा तारीफ करनी चाहिए. महज 8 रन उन्होंने खर्च किए और सामने वाली जो टीम है बल्लेबाजी करने वाली उनको पूरी तरह से जकड़ कर रखा था. फिलहाल यहाँ पर 2 ओवर का खेल अभी तक खत्म हो चुका है. 2 ओवर का खेल शेष यानी कि आने वाली 12 गेंदे और 12 गेंदों पर ज्यादा से ज्यादा कितने रन यहाँ पर बटोरते हैं टीम ये देखने वाली बात बन सकती है.
फिलहाल यहाँ पर देखा जाए तो गेंदबाजी मार पर गेंदबाज तैयार है। अरबाज इस समय तैयार होते हुए, अरबाज के पास यहां पर मौका है विकेट चटकाने का। हालांकि क्या वो विकेट टेकिंग डिलीवरी करेंगे, लेकिन इस बार तकरीबन फुल टॉस होती हुई डिलीवरी, काफी तेजी के साथ गेंद को खेला था। स्क्वायर लेग की तरफ फील्डर वहां पर डिप पर मौजूद थे, वो जब तक आकर गेंद को फील्ड करते उसके पहले ही बड़े आसानी के साथ यहां पर रन मुकम्मल होता हुआ कुल मिलाकर यहां पर रन संख्या अब आगे बढ़ती हुई 27 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर कंप्लीट हो चुके हैं। एक जबरदस्त बल्लेबाजी की उम्मीद है, मुकाबला जीत की उम्मीद पर लड़ा जाता है, हार के यकीन पर कतई नहीं। छोटे मन से कोई बड़ा नहीं होता, टूटे मन से कोई खड़ा नहीं होता। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में। कर्तव्य पथ पर जो भी मिला ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ भी पर हार नहीं मानूंगा। ये बड़ा स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए, जबरदस्त बल्लेबाजी। अगर यहां पर लगातार 3 गेंदों के ऊपर 3 सिक्सर आते हैं तो 500 रुपए का कैश प्राइज इस समय बल्लेबाजी जो कर रहे हैं बल्लेबाज उनके लिए ऑन देशमुख की तरफ से एक कैश प्राइज बिल्कुल ऑन है। अभी तक देखा जाए तो इस समय पूरी तरह से आक्रामक रवैया अपनाते हुए बल्लेबाज पूरी तरह से गेंदबाज के ऊपर टूट पड़े हैं। मास्क इस समय तैयार होते हुए, फिलहाल यहां पर देखिए हो जबरदस्त स्ट्रोक, एक करारा प्रहार गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। फिर एक मर्तबा मास्क के बल्ले से निकलते हुए बेहतरीन खूबसूरत सिक्सर था। इसके पहले 2 ओवर में कहीं ना कहीं जकड़ कर रखा था बल्लेबाजों को, लेकिन तीसरे ओवर में हाथ खोलने का मौका मिला। पूरी तरह से यहां पर टूट पड़े हैं बल्लेबाज मास्क गेंदबाज के ऊपर। और इस समय देखा जाए तो लगातार 2 गेंदों पर 2 सिक्सर आने के बाद कुल मिलाकर रन संख्या इस समय काफी तेजी के साथ आगे बढ़ती हुई 39 रन इस समय स्कोर बोर्ड के ऊपर 39 रन। काफी कमाल की बल्लेबाजी इस समय देखने को मिलती हुई। रात नहीं ख्वाब बदलते हैं, मंजिल नहीं कारवा बदलते हैं, जज्बारों को जीतने का किस्मत बदले या ना बदले वक्त जरूर बदलता है। फिलहाल ये देखिए पहले 2 ओवर की समाप्ति के बाद कुल मिलाकर रन संख्या 26 थी, उसके बाद पूरी तरह से पारी को तेज तर्रार गति के साथ आगे बढ़ाने का यह प्रयास हो। यहां पर देखा जाए तो गेंद को खिला था लॉन्ग ऑफ की तरफ, फील्डर वहां पर मौजूद, पहला रन काफी तेजी के साथ भागे, दूसरे की गुंजाइश और यहां पर यह दूसरा रन मुकम्मल होता हुआ बेहतरीन रनिंग बिटवीन विकेट इस समय दोनों भी खिलाड़ियों के दरमियान। जिस तरह से हमने सुरेश रैना विराट कोहली के बीच में रनिंग बिटवीन विकेट देखी थी, शायद वैसा ही प्रदर्शन इस समय देखने को मिलता हुआ इस दोनों भी खिलाड़ियों के द्वारा। तारीफ करनी चाहिए, प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि पहले विकेट के लिए एक कमाल की पार्टनरशिप अभी तक देखने को मिल रही है। 41 इस समय 41 रन स्कोर बोर्ड के ऊपर। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी गेंद को पुल किया, सक्सेसफुल। क्या गेंद सीमा रेखा के बाहर गई है और ये अंपायर का इशारा क्या आता है। हालांकि गेंद तो सीमा रेखा के बाहर चली गई है, लेकिन 6 या 4 के लिए अंपायर पहले स्थिति का जायजा लेंगे और बाद में डिसीजन आता हुआ गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन के लिए। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी इस समय जो बल्लेबाजी कर रहे बैटर्स उनके द्वारा, विशेषतः मास्क के द्वारा। मास्क का कुल मिलाकर निजी स्कोर फर जनाब उनके तरफ से मास्क के लिए 100 रुपए का यहां पर इनाम आ चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशन मास्क। 36 रन पर खेलते हुए नजर आ रहे हैं। सुबह के सत्र से देखा जाए तो कुल मिलाकर 2 बल्लेबाजों ने इस प्रतियोगिता में आज के दिन अपना अर्धशतक कंप्लीट किया और इस बार भी जबरदस्त स्ट्रोक गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। मास्क की कुल मिलाकर रन संख्या 42 रन पर इस समय मास्क खेलते हुए, जबकि टीम पुरार इस समय खेल रही है। टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए 51 रन पर इस समय पुरार की टीम, उनमें से 42 रन अकेले मास्क के बल्ले से आ रहे हैं। फिलहाल वो कहते हैं ना, अकेला खिलाड़ी बिल्कुल सेना के समान होता है, वही प्रदर्शन यहां पर देखने को मिलता हुआ। इस ओवर में 25 रन कुल मिलाकर आए थे, तो काफी महंगा और साबित हुआ था इस समय गेंदबाज का। अरबाज काफी महंगे साबित हुए थे, 1 ओवर में 25 रन उन्होंने खर्च किए थे। और अब नए गेंदबाज इस समय तैयार होते हुए, ओसामा इस समय तैयार होते हुए। सुबह के सत्र में हमने वलौती टीम के ओसामा को देखा था, काफी कमाल की बल्लेबाजी करते थे, लेकिन इस बार जो नडगांव के ओसामा है उनको भी इस समय चलने की आवश्यकता है। क्या इस समय
और विकेट टेकिंग डिलीवरी कर सकते थे। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो 51 रनों की शानदार पार्टनरशिप अभी तक देखने को मिली है पहले विकेट के लिए। जबरदस्त प्रदर्शन इस समय देखा जाए तो टीम पुरार की तरफ से टॉस हारने के बाद पहले बल्लेबाजी करते हुए दोनों भी जो खिलाड़ी है उन्होंने अपना 100% जो योगदान देने का प्रयास किया है। विशेषतः तारीफ करनी चाहिए मास की, जिस तरह से वो बल्लेबाजी करे। 42 रन पर वो अभी तक नाबाद है। जो अभी स्ट्राइकर खिलाड़ी है उनको क्या करना चाहिए, सिंगल लेना चाहिए और संभवतः स्ट्राइक पर मार्च को लाने की आवश्यकता है ताकि आज के दिन का तीसरा अर्धशतक स्कोर बोर्ड पर देखने को मिल सकता है। फिलहाल इस समय गेंदबाज तैयार होते हुए ओसामा और द विकेट। शॉर्ट ऑफ लाइन डिलीवरी पुल सक्सेसफुल, गेंद जाती हुई सीमा रेखा के बाहर 6 रन के लिए। बड़े मियां तो बड़े मियां, फिर एक दफा छोटे मियां भी सुभान अल्लाह, क्या लाजवाब बल्लेबाजी। पहले 3 ओवर में कुल मिलाकर देखा जाए तो मार्स ने अपने हाथ खोले थे और उसके बाद अंतिम ओवर में पूरी तरह से टूट पड़ते हुए गेंदबाज के ऊपर बल्लेबाज। जहां तक सवाल है तो शहजाद, गेंदबाज तैयार है। शहजाद इस बार हो आड़े बल्ले के साथ खेला था, फील्डर वहां पर मौजूद और इस समय बेहतरीन कैच होता हुआ। अक्सर हम कहते हैं कैचेस विन द मैचेस। इस तरह से स्ट्रोक खेलने की कोई जरूरत नहीं थी। अगर सिंगल लेते स्ट्राइक पर मार्च को लाते तो संभव था। मार्च पूरी तरह से सेट बल्लेबाज है, गेंद फुटबॉल की तरह दिखाई देने लगी है। 42 रन पर खेल रहे, महज 8 रनों की आवश्यकता है उन्हें अपने करियर का और एक अर्धशतक पूरा करने के लिए। इस मैदान पर मार्च ने इसके पहले कभी भी अपना अर्धशतक नहीं बनाया है। सो मुझे लगता है यहां पर अगर वो 8 रन और बनाते हैं तो इस मैदान पर उनका यह पहला अर्धशतक हो सकता है। सो अपॉर्चुनिटी है, गुड मौका है, लेकिन क्या उस मौके का फायदा उठाते हुए वो और एक चौका लगाने में कामयाब हो सकते हैं। जर जेल पकडला जाणे त्यांच्यासाठी देखील गफार जनाब यांच्याकडून देखील 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आले। वेल प्ले। तला जनाब यांनी खूप तला हाफिज साहेब यांनी जेल पकडला होता, त्यांच्यासाठी 100 रुपयाचं कॅश प्राइज आले। वेल प्ले। खऱ्या अर्थाने तुम्ही चांगला खेळ खेळा, तुमचं कौतुक नक्कीच होते इथे प्रेक्षकांकडनं। आकोट टप्प्याचा चेंडू, यावेळेला काय घडलंय बघा, पुन्हा एकदा इथे पंच आमच्या दिशेने वळतायत आणि सांगतायत 1 बाउन्स अलाउड आहे। एक चेंडू तुम्ही इथे बाउन्स टाकू शकता, याच्यानंतर जर बाउन्स चेंडू आला तर नक्कीच नो डिक्लेअर केला जाईल, परंतु स्ट्राइक मिळणं गरजेचं आहे माजला। इथे ते चित्र पाहायला भेटत नाहीत। पहिले 3 चेंडू आपण जर बघितलं तर केवळ धावा आलेत 6। पहिल्या चेंडू नंतर सलग 2 चेंडू डॉट आलेत। अगोदरच्या चेंडूवरती विकेट, त्यानंतर डॉट। प्रेशर आता बॅटर्स वरती आहे। फुलटॉस चेंडू घेतलाय, यावेळेला एक धाव इथे कंप्लीट होईल संभवतः। आपण जर बघितलं तर मिडल ऑफ द बॅट नाहीये, इथे बघतोय आपण स्वेअर चेंडू आलेला आहे। कदाचित वाटलं की मिडल ऑफ द बॅट खेळण्याचा प्रयत्न झाला की काय, परंतु नाहीये, स्वेअर चेंडू। त्याचबरोबर बाईच्या स्वरूपामध्ये देखील एक धाव कंप्लीट होईल। स्कोर बोर्ड आता पुढे सरकत असताना धावफलकावरती धावा झालेत 59 रन। लॉस ऑफ 1 विकेट। फलंदाज बाद झालेला होता, त्याच्यानंतर नवीन फलंदाज मैदानात दाखल झाला। वा, फटका चांगला आहे, परंतु इथे तला आहे आणि तो जेल पकडतो। या मॅच मधला त्याचा दुसरा जेल। वेल प्ले। नक्कीच यावेळेला कौतुक करावं लागेल त्यांचं देखील, ज्या पद्धतीने या षटकामध्ये त्यांनी जेल पकडलेले आहेत। वा, ब्रिलियंट, सुपर कॅच। परंतु हा जो कॅच पकडला त्याच्या अगोदरचा जो कॅच होता तो थोडासा डिफिकल्ट होता आणि तो त्याने खूप चांगल्या पद्धतीने पकडला। मी इथे कॅच पकडण्यामध्ये माहीर आहे, कॅचेस विन द मॅचेस असं आपण म्हणतो, आणि इथे तोच जेल पकडलाय तलाने, कौतुक करावं लागेल त्याचं। यावेळेला ऑन देशमुखच्या चेहऱ्यावरती नाराजी आहे, कारण त्याला 500 रुपये द्यायचे होते, परंतु बॅटरने ते प्राप्त केलेले नाही आहेत आणि त्याचबरोबर त्याचं अर्धशतक देखील इथे हुकलंय। क्रीडा रसिक देखील नाराज झाले आहेत, कारण असंख्य चाहते मॅचच्या या स्पर्धेचा आस्वाद घेत आहेत। जर हाफ सेंचुरी कंप्लीट झाली असती तर नक्कीच इथे मोठं सेलिब्रेशन क्रीडा रसिकांकडनं देखील पाहायला मिळालं असतं। आतापर्यंत या स्पर्धेमध्ये सकाळच्या सत्रामध्ये आपण जर बघितलं तर आरिफ यांच्या बॅटमधून देखील एक अर्धशतक आलं, त्यानंतर स्वयं मला वाटतं त्याने देखील एक अर्धशतक कंप्लीट केलं, परंतु त्याची टीम स्पर्धेतनं बाहेर पडले। यावेळेला खूप चांगला फटका आहे, चेंडू चाललाय सीमारेषेच्या दिशेने। एक धाव इथे कंप्लीट होईल, दुसऱ्या धावेसाठीचा प्रयत्न, परंतु इथे 2 धावा देखील कंप्लीट होत आहे। स्कोर बोर्डवरती संघाची धावसंख्या आता 2 पुढे सरकत असताना
धावा झालेल्या 61 61 ऑन स्कोर बोर्ड वरती दोन बलाढ्य संघ एकमेकाच्या विरोधामध्ये खेळत आहेत एकीकडे आहे टीम नाडगाव विन द टॉच डिसाइड फर्स्ट फील्ड म्हणजे क्षेत्ररक्षण करणं पसंत केलं त्यांचा डिसिजन पहिल्या 2 ते 3 षटकांमध्ये प्रचंड मागणं ठरला आणि त्यानंतर संभवतः शेवटच्या षटकामध्ये चांगला कमबॅक यावेळेला लेग स्टंपच्या खूपच बाहेर पंच आमच्या दिशेने वळतायत स्वेअरचा इशारा येतोय एक अवांतर धाव मिळेल या चेंडूवरती थोडीशी दिशाहीन गोलंदाजी आहे अनुशासित गोलंदाजी करावी लागेल गोलंदाजाला जर धावसंख्या इथे जकडून ठेवायची असेल तर ओसामा इथे गोलंदाजी मार्गवरती आहे ओव्हर द विकेट मारा करत असताना समोर आहे एक आक्रमक असा बॅटर ओहो यावेळेला यष्टांच्या अगदी मुळाशी टाकण्याचा प्रयत्न केला क्षेत्ररक्षक आहे डीप मध्ये लॉंग ऑनला एक धाव तर कंप्लीट केले धावचीचा प्रयत्न इथे होईल का परंतु नाहीये 2 धावा तर कंप्लीट झालेल्या आहेत तिसऱ्या धावेसाठी कॉलिंग आहे इथे धावचीची संधी होईल यस यस ऍब्सोल्युटली इथे फलंदाज बाद तिसरी धाव घेत असताना 2 धावांच्या मदतीने संघाची धावसंख्या पोहोचले षटक क्रमांक 4 चा खेळ कंप्लीट झाल्यानंतर 64 विजयासाठी गरज आहे 65 या धावसंख्येची छोटासा ब्रेक येतोय परत येतोय तुम्ही कुठे जाऊ नका आपण पाहतोय सरपंच चषक 2023 ऑर्गनाइज बाय अप्पर तुडील यानंतरचा सामना आहे टीम तेलंगे आणि लाडवली यांच्यामध्ये खेळला जाईल बोथ कॅप्टन्स विनंती आहे टॉस का बॉस मध्ये या त्या ठिकाणी टॉस करून घेऊया आपण टॉस का बॉस या कक्षामध्ये यायचंय त्या ठिकाणी टॉस होईल नेक्स्ट मॅचचा तेलंगे आणि लाडवली अशी लढत तुम्हाला पाहायला भेटेल या मॅचच्या दरम्यान
या ठिकाणी आमचे परममित्र आमचे मार्गदर्शक सन्माननीय मुनीरजी देशमुख सर यांचं देखील आगमन झालेलं आहे. त्यांचं देखील मनपूर्वक हार्दिक हार्दिक स्वागत, वेलकम, सुस्वागतम सर. आपलं मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. आता सांगतो तुम्हाला, आता बॅटिंग करते नडगाव टीम, बॅटिंग करते आणि पुरारनी पहिली बॅटिंग केली. 64 टू विन आहे. पुरानी पहिली बॅटिंग आहे. पुरानी 5 टू विन आहे. पहिलाच राऊंड ना. तुमचं नाव घेतो तुमच्याकडे. यावेळेला पुन्हा एकदा आपण सेकंड इनिंगच्या खेळाकडे जातोय, परंतु मॅच ऑन झालेली आहे. समालोचन कक्षामध्ये होतोय बदल. आमंत्रित करतोय या मॅचचं पुढचं धावतं समालोचन करण्यासाठी आमचे मार्गदर्शक, आमचे मेंटॉर सन्माननीय मुनीर देशमुख सर यांना. प्लीज वेलकम सर. कॉमेंट्री बॉक्समध्ये हार्दिक स्वागत. थैंक यू सागर सर. पहले बल्लेबाजी करते हुए पुरार की टीम ने 64 रन बनाए हैं और 65 रन जीतने के बीच पहली गेंद पर अबरार ने अपने इरादों को जाहिर कर दिया और पहले ही गेंद पर गेंद को तारामंडल में, दूसरी गेंद पर गेंद को तारामंडल में भेजा 6 रन के लिए और अपने इरादों को साफ जाहिर किया. स्कोर पहुंचा अरबाज. कितना स्कोर है? बैक टू बैक दूसरा सिक्सर. बहुत ही यहाँ पर देख सकते जिनको अपने कदमों पर, जिनको अपने काबिलियत पर भरोसा होता है, यकीनन वो कभी हार नहीं मानते और मंजिल के करीब पहुंचते हैं. इसका नमूना पेश करते हुए यहाँ पर अरबाज की बल्लेबाजी देखकर तमाम शायकीन लुत्फानंदोज होते हुए, आनंद लेते हुए बेहतरीन नज़ारा इस यूनिवर्स का यहाँ पर देख सकते हैं. दिलकश नज़ारा, और इस दिलकश नज़ारे में खूबसूरत मैदान पर दो बेहतरीन टीमें जीत के लिए जद्दोजहद करती हुई. इस बीच बहुत ही बेहतरीन शॉट, फुटवर्क देखिए, नजाकत भी है, टाइमिंग भी है और गेंद जाएगी 4 रन. इन 4 रनों के साथ स्कोर तेजी से बढ़ता हुआ 16 रन. पहला ओवर जारी 65 रन के हदफ का पीछा करते हुए पहले ओवर में 16 रन बगैर किसी विकेट के. दोनों भी काफी मजबूत टीमें हैं, मुतवाजन टीमें हैं. माज एक तरफ तो एक तरफ अरबाज, लेकिन माज की गेंदों की धुनाई करते हुए, पिटाई करते हुए इस बीच बिल्कुल तैयार. राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पर जाकर देखिए एक बार भी हल्के हाथों से खेला है. उसके पीछे खिलाड़ी दौड़ लगाते हुए, लेकिन उनकी पहुंच से भी बाहर दंदनाती हुई तेजी से गेंद बॉयलाइन पार कर गई. 4 रन. बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट खेलते हुए एक तेरी तो एक मेरी यहाँ पर चलती हुई. सवाल तो यकीनन मुश्किल डाला है सागर सर, लेकिन उसका जवाब बड़े अच्छी तरीके से देते हुए अरबाज. वेल बिगन्स इज हाफ डन कहा जाता है. अच्छी शुरुआत नड़गांव की जानिब से. स्कोर 20 रन. अब जीतने के लिए 45 रन की जरूरत, जबकि कितनी ओवर की मैच? 19 गेंदे, 19 गेंदों में 45 रन की जरूरत. इस बीच फुल टॉस गेंद जिसको अपने कदमों का इस्तेमाल किया, एक्स्ट्रा कवर के बीच में से बहुत ही खूबसूरत चौका. ये आता हुआ बेहतरीन चौका. इस 4 रनों के साथ स्कोर 24 रन. देखिए किस तरह की बल्लेबाजी कर रहे, हार नहीं माने. टारगेट जरूर बड़ा था, लेकिन इस खिलाड़ी के हौसले बुलंद, आसमान को छू लेने वाले हौसले. और अरबाज फिलहाल तो बहुत ही बेहतरीन फॉर्म में. यहाँ पर अब्दुल गफ्फार जनाब आए हैं, मैं उनका खैर मकदम करता हूँ, इस्तकबाल करता हूँ. और तमाम तर जुड़े हुए यूट्यूब लाइव पर जो शायकीन मैच का मज़ा ले रहे हैं उनका भी मैं इस्तकबाल करता हूँ. यहाँ पर आए हुए तमाम शायकीन का, क्योंकि शायकीन स्पेक्टेटर्स ही टूर्नामेंट की जान होती है, शान होती है, आन होती है. उन्हीं की बदौलत टूर्नामेंट कामयाब होती है. पहले ओवर के इख्तिताम पर स्कोर है 24 रन. अब जीतने के लिए 41 रन की ज़रूरत है. गेंदें बची है 18 गेंदे और 41 रन की ज़रूरत. चाय इसलिए चाय. स्पीच फैसल गेंद करेंगे उवैस को. बहुत ही बेहतरीन तेज शॉट खेला है, अपने कदमों का इस्तेमाल किया, ऑन साइड में खेला. जब तक कि फील्डर गेंद को फील्ड करते आसानी के साथ 1 रन हासिल किया. 1 रन पे उन्हें मुतमईन होना पड़ेगा. 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ स्कोर है 25 रन. अब जीतने के लिए 40 रन की जरूरत. गेंदें बची है 17. बहुत ही बेहतरीन मुकाबला बल्ले और
बॉल के बीच बहुत ही जहाँ पर तला हाफिज साहब अपने इनिंग का इंतजार करते हुए अपने बल्लेबाजी का, इस बीच बैकफुट पर जाकर ये आता हुआ करारा बॉलर, ये जाएगी हवा से बातें करते हुए आउट ऑफ द पार्क. एक्सीलेंट शॉट फ्रॉम व्हाट अ बैटिंग. ही इज प्लेइंग एन आउटस्टैंडिंग इनिंग हियर. He is attacking all the bowlers, not allowing any bowlers to get settled down against him. जबरदस्त बल्लेबाजी, तूफानी बल्लेबाजी. अरबाज नाम का तूफान तुरील के इस मैदान पर और इस तूफान के लपेटे में आती हुई पुरार की टीम इस सिक्सर के साथ स्कोर पहुंचा 31 रन. बहुत ही बेहतरीन मुकाबला. जीतने के लिए 33 रन की जरूरत. अभी भी मैच 50-50 है. कुछ कहा नहीं. क्रिकेट यानी जिताओं का खेल है. जब तक कि आखिरी गेंद फेंकी न जाए कुछ कहा नहीं जाता. एवरी प्रेडिक्शन इज फेल इन क्रिकेट. वी कैनॉट प्रिडिक्ट एनीथिंग इन क्रिकेट. ज़बरदस्त नज़ारा. दूसरा दिन, टूर्नामेंट का तीसरा दिन, और तीसरे दिन में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दो बेहतरीन टीमें पहले राउंड में, इससे पहले चांडवा की टीम क्वार्टर फाइनल में पहुंची है. चांडवा की इस टूर्नामेंट में पहुंचने वाली दूसरी टीम सेमीफाइनल में चांडवा भी. इस बीच राइट आर्म ओवर द विकेट गेंद, ये बहुत ही बेहतरीन गेंद अपनी कलाइयों का इस्तेमाल करके गेंद को ऑन साइड में खेलाई. जब तक कि फील्डर आकर गेंद को फील्ड करते, आसानी के साथ 1 रन हासिल किया. 1 रन के साथ स्कोर में इजाफा. स्कोर पहुंचा 32 रन. अब जीतने के लिए 33 रन की जरूरत और गेंदें बची है 15 गेंदे और 33 रन. अभी भी मुकाबला बिल्कुल दोनों जानिब झुका हुआ. इस बीच यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा सागर सर से, यकीनन सुबह से मैं सुन रहा हूँ यहाँ पर शायकीन को लुत्फ़ अंदोज़ किया. एक बेहतरीन कमेंटेटर और एक बेहतरीन अंदाज में कमेंट्री करते हैं. यहाँ भी बहुत ही बेहतरीन गेंद. ये कमबैक, ये गेंदबाज के लिए क्रिकेट है. देखिए कभी बल्लेबाज कमबैक करता है तो कभी गेंदबाज. क्रिकेट ये मौके देता है. उस क्रिकेट गिव्स एन अपॉर्चुनिटी टू यू एंड अपॉर्चुनिटी नॉक्स द डोर वंस यू हैव टू ग्रैब इट. डोंट लेट द अपॉर्चुनिटी गो अवे. यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन कमबैक किया. इस बीच एक बार फिर राइट आर्म ओवर द विकेट, बैकफुट पर जाकर ऊंचा खेला. यकीनन ये जाएगी 6 रन के लिए. जबरदस्त बल्लेबाजी दोनों तो छोर से होती हुई, और गेंदबाज करे तो क्या करे, बड़े मुश्किल में फंसे हुए. कभी अरबाज तो कभी उवैस, दोनों तरफ से पिटाई चलती हुई. स्कोर पहुंचा 38 रन. जीतने के लिए 27 रन की जरूरत और गेंदें बची है 14. इस बीच बहुत ही बेहतरीन. इट्स एन एक्सेलेंट शॉट. इज गॉन आउट ऑफ द पार्क. व्हाट अ बैटिंग. इट्स एन इनक्रेडिबल बैटिंग फ्रॉम बोथ द batsmen. They are playing along nicely. They are not allowing any bowler to get settled down against them, and that is the cricket. In cricket, attack is the best form of the defense. अटैक इज द बेस्ट फॉर्म ऑफ डिफेंस के मुताबिक खेलते हुए और पूरी तरह से गेंदबाजी करने वाली टीम पर हावी होते हुए. यही क्रिकेट है. बल्लेबाज के अंदर वो जोश है, वो वलवला है, वो हौसला है, और मंजिलें भरकर उन्हीं सलाम करती है जिनके हौसले बुलंद होते हैं. स्कोर 2 ओवर के इख्तिताम पर 44 रन. जीतने के लिए 21 रन की जरूरत. 12 गेंदे और 21 रन. अब मैच बिल्कुल आसान होता हुआ, लेकिन ये क्रिकेट है. क्रिकेट में कमबैक कर सकते हैं. कभी आखिरी ओवर में 1 या 2 रन भी नहीं आते. ये क्रिकेट है. मौका है दोनों टीमों के पास. हीरो बनने का मौका है. बहुत ही बेहतरीन गेंद. इस बार अपनी रफ्तार से चकमा दे गए. धीमी रफ्तार की गेंद फेंकी. अब जीतने के लिए 11 गेंदे और 20 रन की जरूरत. 21 रन की जरूरत है. बैकफुट यहाँ पर आगे जाकर इनको अच्छा शॉट खेला, लेकिन अच्छी फील्डिंग, जी जान कोशिश करते हुए, और कोशिश करती रहनी चाहिए क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना मेहनत के कभी नौका पार नहीं होती. यहाँ पर मेहनत करते रहना चाहिए, कोशिश करनी चाहिए, प्रयास करने चाहिए, प्रयत्न करने चाहिए. कामयाबी ज़रूर आपके कदम चूमेगी. इस बीच अब
खेल में मज़ा आता हुआ, मैच में बहुत ही दिलचस्पी आती हुई। जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा उसकी दिलचस्पी बढ़ती जाएगी। दोनों भी बड़ी टीमें हैं, जानती इस बीच फुल टॉस गेंद और गेंद को घुटना टेक कर गेंद को खेला है, लेकिन देखिए कितनी बेहतरीन फील्डिंग है। अच्छा क्रिकेट, अच्छी गेंदबाजी, अच्छी बल्लेबाजी और अच्छी फील्डिंग, यही क्रिकेट देखने के लिए शायकीना है स्पेक्टेटर का उमड़ता हुआ सैलाब। वो चाहते हैं कि क्रिकेट की जीत हो, चाहे कोई भी टीम जीते। स्कोर 1 रन के साथ आहिस्ता आहिस्ता स्कोर बढ़ता हुआ स्कोर पहुंचा 46। यहाँ पर ऊंचा खेले हैं और गेंद जाएगी आर पार 6 रन के लिए। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी। अरबाज नाम का तूफान रुकने का नाम लेता, कौन रोकेगा इस तूफान को? कोशिश जारी है, लेकिन जब तक अरबाज नाम के तूफान को नहीं रोकेंगे जीत नामुमकिन सी नजर आती पुरार की टीम को। 2 साल पहले सागर जी याद दिला रहे हैं कि अफान नाम का तूफान था, लेकिन इस वक्त अरबाज नाम का तूफान इस बार ऊंचा खेले हैं और यकीनन एक बार फिर गेंद जाएगी बाउंड्री के बाहर 6 रन। ऐसा लग रहा है कि हर गेंद मानो आसमान से बातें करती हुई, मानो गेंद को पंख लगे हुए और हवा में उड़ती हुई बाउंड्री के बाहर जाती हुई। और इन 6 रनों के साथ स्कोर पहुंचा 58 रन। इस बीच ये आता हुआ बेहतरीन सिक्सर, अरबाज के लिए जोरदार तालियां बजनी चाहिए। जबरदस्त बल्लेबाजी, अरबाज ये कहता हुआ, इसको अरबाज का स्कोर 13 गेंदों में 50। वेल प्लेड अरबाज, गिव हिम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज। अरबाज ये कहता हुआ कि नरगांव के अंधेरों को मैं अकेला ही काफी हूं, क्योंकि 100 चिराग जलते हैं एक चिराग के जलने से। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी, लाजवाब, उम्दा, शानदार बल्लेबाजी। तुरील के इस तारीखी मैदान पर इतिहास रचता हुआ ये बल्लेबाज बहुत ही बेहतरीन। 16 गेंदों में 50 रन 13 गेंदों में, और इसी इन्हीं की बेहतरीन बल्लेबाजी की बदौलत नरगांव की टीम और यहाँ पर नरगांव की टीम जीती है। जीतने वाली टीम को मुबारकबाद और हारने वाली टीम को अगली टूर्नामेंट के लिए नेक ख्वाहिशात। बहुत ही बेहतरीन क्रिकेट। अरबाज माज यहाँ पर आए, हार्ड लक माज, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, अच्छी टीम है पुरार, अच्छा क्रिकेट खेली, हार जीत तो होती रहती है। हार्ड लक माज और माज यहाँ पर आए और आपका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने इस टूर्नामेंट में हिस्सा लिया। तला हाफिज साहब यहाँ पर आए और अपने 100 रुपये का इनाम ले। तला हाफिज साहब, उनके लिए 100 रुपये का नाम है। लेकिन नरगांव की तारीफ करने होगी सागर जी, 11 गांव का ये 11 घर का ये गांव है, 11 या 20, लेकिन इस 20 के घर में इतने अच्छे खिलाड़ी, इतना अच्छा टैलेंट, यकीनन काबिल यकीन बात है। हर घर से एक खिलाड़ी उभरता हुआ और सबसे बेहतरीन हमारे तला हाफिज साहब। ये तो मैन 100 रुपये का इनाम। तला हाफिज साहब तो नरगांव टीम के हीरो हैं, रीढ़ की हड्डी अगर कोई है नरगांव टीम की तो तला। वेल प्लेड, कॉन्ग्रेचुलेशन। और नए उभरते हुए सितारे हुए अरबाज के लिए 100 रुपये का इनाम और माज मैन ऑफ द मैच अरबाज। सलामत जनाब की जानिब से